जियो की एक और मेगा डील। आर जियो प्लेटफॉर्म में 1.85% हिस्से के लिए 9,093 करोड़ रुपए निवेश करेगा अबू धाबी का सोवरिन फंड। मुबादला 6 हफ्ते में जियो प्लेटफॉर्म में छठा बड़ा इन्वेस्टर। अमेरिका में नैस्डैक पहुंचा रिकॉर्ड ऊंचाई पर, लेकिन खराब जॉबलेस क्लेम के आंकड़ों से आई मुनाफा वसूली। कल 4 सत्रों के बाद गिरावट पर बंद हुआ नैस्डैक और S&P। डाउ रहा एकदम फ्लैट। एशियाई बाजारों से संकेत मिले जुले। SGX निफ्टी में भी सपाट कारोबार। फंड जुटाने के लिए राइट्स इशू लाने की तैयारी कर रहा है टाटा पावर। 2,000 करोड़ रुपए के राइट्स इशू के जरिए कर्ज घटाने की है योजना। moneycontrol.com की एक्सक्लूसिव खबर। DLF को चौथी तिमाही में 1867 करोड़ का घाटा। आय भी 32% गिरी। वहीं SRF के नतीजे अनुमान के मुताबिक। SBI के नतीजे आज। तिमाही आधार पर मुनाफा 12% बढ़ने का अनुमान। ब्याज आय में 8% की गिरावट संभव। एसेट क्वालिटी स्टेबल रहने की उम्मीद। L&T भी आज पेश करेगा अपने तिमाही नतीजे। और आज मिड और स्मॉल कैप शेयरों में दिखेगा जोरदार एक्शन। एक्सचेंज ने कल करीब 500 कंपनियों के सर्किट फिल्टर बदले। डीमार्ट, IRCTC, NBCC, टिनप्लेट, वेंकीज, GHCL, GSFC, लिस्ट लंबी है, लेकिन सभी के सर्किट फिल्टर्स में आया है बदलाव। यहीं पर रहेगा आज सबसे ज्यादा एक्शन। गुजरात सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए के निवेश पैकेज का किया ऐलान। टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगी 450 करोड़ रुपए की सब्सिडी। वहीं प्रॉपर्टी सेक्टर पर सालाना 20% की छूट। आत्मनिर्भर गुजरात योजना के तहत 1 लाख तक का मिलेगा लोन। और सिर्फ 50% इनडाइन कैपेसिटी के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट। मॉल में सिनेमा हॉल, गेमिंग जोन रहेंगे बंद। पूजा स्थलों पर भजन कीर्तन की इजाजत नहीं। उधर देश में 2,17,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटों में पहली बार नए केस 9,000 के पार। और 8 से लेकर 10 बजे तक ढेर सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। एक बड़ा पैनल आपको बताएगा कि आज की ट्रेडिंग रणनीति क्या होनी चाहिए और तमाम खबरों को आपने कैसे पढ़ना है और क्या बड़ा ट्रेड लेना है। इंडिया इन्फोलाइन सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसीन से होगी बातचीत फंडामेंटल्स पर। साथ ही मुनाफे की तैयारी में आज हमारा साथ देंगे LFS स्टॉक ब्रोकिंग के राजेश सातपुते, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया, JM फाइनेंशियल के राहुल शर्मा। और साथ ही पर्यावरण दिवस पर आज हमारे साथ 10 बजे आयन एक्सचेंज के CMD राजेश शर्मा भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन रिलायंस जियो की बड़ी डील पर सुबह सवेरे भसीन साहब के साथ अजय बग्गा से भी होगी बातचीत। तो ये सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कहां पर है कमाई के मौके। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, देखिए सुबह सुबह एक्सचेंजेस को ये सूचना दी गई है कि एक और बड़ा इन्वेस्टर जो है वो दरअसल जियो में एंट्री ले चुका है। तो 6 हफ्तों में रिलायंस जियो में एक और बड़ा इन्वेस्टर देखिए आ चुका है। तो मुबादला ये वो बड़ा सॉवरेन फंड है जिसने जियो में 9,093 करोड़ रुपए निवेश कर दिए हैं। इसी खबर पर बात करते हैं। यतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस खबर को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। यतिन, बताइए पूरी डिटेल्स इस डील की। शुभ प्रभात हेमंत। और देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमने देखा ये पिछले 1-1.5 महीने में यानी कि 6 हफ्तों में लगभग 87,000 करोड़ प्लस का ये स्टेक सेल हुआ है जियो प्लेटफॉर्म्स में। शुरू हुआ था फेसबुक के साथ और ये सिलसिला जारी है। छठा इन्वेस्टर जो है, जैसे कि आप बता रहे हैं, मुबादला ने 1.85% का हिस्सा लिया है जियो प्लेटफॉर्म्स में। और कुल मिला के मुबादला लगभग 9,000 करोड़ रुपए के ऊपर जो है निवेश करने वाला है जियो प्लेटफॉर्म्स में। अगर आप जियो की बात करें तो कुल मिला के, जैसे कि मैं बता रहा था, 87,000 करोड़ के ऊपर का निवेश हमने देखा है। और इतने टाइम से हमने देखा था कि US बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फंड्स का निवेश आ रहा था
और पहली बार ये जियो प्लेटफॉर्म्स में हुआ है कि आबू धाबी बेस्ड सॉवरिन वेल्थ फंड्स जो कि कंट्री के पैसे मैनेज करते हैं और जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है वो काफी लॉन्ग टर्म होता है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स से भी लॉन्ग टर्म होता है। तो ये पहली दफे जियो प्लेटफॉर्म से बना है कि एक सॉवरिन वेल्थ फंड ने निवेश किया है और इसी के साथ लगभग 18.5% का स्टेक सेल जो है जियो प्लेटफॉर्म्स में कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, एक बड़ा निवेशक देखिए आया है और ये छठा बड़ा निवेशक है इस समय जो जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ा है। जो सॉवरेन वेल्थ फंड की आप बात कर रहे थे यतिन, इस पर कुछ और खुलासा कीजिए, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि जो निवेश हुआ वो एक बड़े टेक्नोलॉजी प्लेयर फेसबुक के तौर से आया, उसके बाद हमने देखा बड़े पीई इन्वेस्टर्स, बड़े वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स आए हैं, लेकिन सॉवरेन वेल्थ फंड का आना उसके क्या मायने रहते हैं और क्या फिर ये एक और भी बड़ी विंडो खोल देता है कि आगे चलकर इस तरह के बड़े और सॉवरेन वेल्थ फंड शायद इस प्लेटफॉर्म में जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, और हर्षदा जैसे कि आपने कहा कि ये सबसे पहला सॉवरेन वेल्थ फंड है। इनका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है बहुत ही जबरदस्त लॉन्ग टर्म होता है, लंबी अवधि से ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आप मुबादला की बात करें तो ये आबू धाबी का सॉवरेन वेल्थ फंड है और लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के ऊपर का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो इतनी बड़ी जो है साइज का फंड है मुबादला। और अगर आप मुबादला का इन्वेस्टमेंट देखें जियो प्लेटफॉर्म्स में तो 5.2 लाख करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू दी गई है जियो प्लेटफॉर्म्स को। और इसी के साथ जैसे कि मैं पहले बता रहा था 18.5-19% के आसपास का ओवरऑल स्टेक सेल हो चुका है रिलायंस जियो में। और अगर आप मुबादला की बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ आबू धाबी का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं और 15 लाख करोड़ यानी कि लगभग 230 बिलियन डॉलर का पोर्टफोलियो है। और इनके जो सेक्टर्स है जहां ये निवेश करते हैं वो है एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, मेटल माइनिंग, रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल और टेक्नोलॉजी में काफी सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें से एक इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म्स में किया है। कह रहे हैं तो 6 हफ्तों